हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक डेरिवेशन है जो अगर आपके मेरा एग्जाम में आया तो 5 नंबर में ये डेरिवेशन आपके लिए आएगा। और 5 नंबर की वैल्यू आप जानते ही हैं, 5 नंबर जो है वो 1% देता है आपको। तो अगर ये डेरिवेशन आता है तो ये 1% का डेरिवेशन है, मतलब 5 मार्क्स का या 5 मार्क्स का डेरिवेशन ये आता है। थोड़ा लेंथी है डेरिवेशन, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा इस डेरिवेशन को पूरा समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस डेरिवेशन को और उन बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके हम इस डेरिवेशन को अपने लिए आसान बनाते हैं। तो देखिए हेडिंग में ही पहला शब्द है वैद्युत द्विध्रुव। तो पहले यही समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये क्या है कि निकाय है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये क्या है, एक निकाय है। निकाय क्या होता है, सिस्टम। निकाय क्या है, सिस्टम है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय है, एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम किस प्रकार से बनता है हम लोग को ये समझना है। जैसे हम इसका एक सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, और हम लोग इसका एक एग्जांपल लें HCl। तो जो HCl है ये भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। सही सोच रहे हैं आप, HCl, ये HCl भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। समझते हैं किस प्रकार से। जो HCl है अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये H धनायन और Cl ऋणायन इनसे मिलकर के बनता है। ये तो आप जानते ही हैं, HCl जो है किससे मिलकर बनता है, H धनायन और Cl ऋणायन से मिलकर के बनता है। तो आप ये देखिए कि HCl जो है वो 2 प्रकार के आवेशों से मिलकर के बना है, एक धनावेश है और एक कैसा है, ऋणावेश। तो आप क्या करें, 2 आवेश ले लें, एक धनावेश ले लें। तो आप समझ गए धनावेश को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, +Q से, और एक ऋणावेश ले लें, -Q। और क्या करें, इन दोनों आवेशों को बहुत कम दूरी यानी कि बहुत अल्प दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस, तो इन दोनों आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर स्थित कर दें। इन दोनों आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर स्थित कर लें। देखते हैं कैसे। एक आवेश ये है, मान लीजिए आप -Q, एक आवेश क्या है, +Q। और आप ये कहें कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो कैसी है, बहुत कम अल्प दूरी है। जैसे मान लीजिए जाए 2 है, मैंने ये मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 है। तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार हुआ है ये सिस्टम ही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। दोबारा समझते हैं हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक सिस्टम है। ये जो सिस्टम है वो किस प्रकार बनता है, देखिए एग्जांपल देखिए इसका। जैसे HCl किन से मिलकर के बना होता है, H धनायन और Cl ऋणायन से। हमें किससे मतलब है कि HCl किससे मिलकर के बना हुआ, धनावेश से और ऋणावेश से। तो धनावेश और ऋणावेश को अगर आप पास पास ला करके मिला दें, धनावेश और ऋणावेश को अगर आप पास पास ला करके रख दें तो क्या बनेगा, एक निकाय बनेगा, एक सिस्टम बनेगा। और ये जो सिस्टम है यही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का कोई संकेत नहीं है। क्यों नहीं है संकेत, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, निकाय है। ये जो पूरा अरेंजमेंट है यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत है P, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका परिभाषा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी एक आवेश, चाहे ऋणावेश को ले ले चाहे आप धनावेश को ले ले, तो किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत सिंपल है। P बराबर क्या आ गया हमारे पास, Q × 2 है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, P से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है ये,
वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मन में आपके क्वेश्चन आ रहा है, मैं जानता हूं कि प्लस क्यों ले लिया, माइनस क्यों लिया, आपका मन था क्या प्लस लेने का? देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा है वो हमसे कहती है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, चाहे वो आप प्लस क्यू ले लीजिए चाहे माइनस क्यू ले लीजिए, हमें यहाँ पर आवेश की प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आवेश को ये होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी भी एक आवेश, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, हमें प्रकृति से मतलब नहीं है, सिर्फ आवेश से यहाँ पर मतलब है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस फॉर्मूले को नोट करिए, P बराबर Q इंटू 2 है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्या करना है आपको? वीडियो को पॉज करना है आपको और इस फॉर्मूले को नोट करिए, P बराबर Q इंटू 2L। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको इस डेरिवेशन में। पहला फॉर्मूला मिल गया हमें, P बराबर Q इंटू 2L। मैं रेस करता हूं उसे। ये कुछ पॉइंट्स और है ऐसे जिन्हें हम लोग को रिवाइज करना है अगर इस डेरिवेशन को ढंग से समझना है। इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले बता दी। अगर ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसे बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिए। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ऐसा कोई भी नहीं है आप में से जो ये ना जानता हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है। हर कोई जानता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जरूरत पड़ेगी अभी हमें r प्लस l होल स्क्वायर। तो जिस प्रकार से x प्लस वाई का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे ही अगर हम लोग r प्लस l का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2r। ध्यान रखिए, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चाहे तो आपसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है वैसे हमने क्या किया, r प्लस l का होल स्क्वायर भी लिख दिया। इसी प्रकार से x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर हम लोग इसी का एक एग्जांपल और लें, r माइनस l का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस के 2r। मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या पढ़ाने लगा। निश्चिंत रहिए, ये सब कुछ डेरिवेशन से रिलेटेड ही है। आप बस ये पॉइंट समझते रहिए, बाकी कोई डेरिवेशन देखिए आपको कुछ भी समझने की जरूरत पड़ेगी। यही मेरा रोल है कि मैं आपके लिए इस डेरिवेशन को कैसा कर दूं, सिंपल कर दूं। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर जैसा आपने ये लिख लिया r प्लस l का होल स्क्वायर, और x माइनस वाई होल स्क्वायर जैसा आपने लिख लिया r माइनस l का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे अगर आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्या होता है ये? x प्लस वाई x माइनस वाई, बिल्कुल सही। क्या है ये? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग लेते हैं r प्लस l और r माइनस l, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। यहीं पे मैं एक और देखता हूं, अगर ये लिखा हो r प्लस l का होल स्क्वायर और r माइनस l का होल स्क्वायर, तो देखिए r प्लस l और r माइनस l, r प्लस l और r माइनस l, ये तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। लेकिन इनका होल स्क्वायर था, इस पूरे का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। x प्लस वाई x माइनस वाई कितने होते हैं? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, r प्लस l r माइनस l कितना हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी क्या कर देंगे आप? स्क्वायर कर देंगे। कौन कौन से फॉर्मूले मिल गए आपको? पहला फॉर्मूला नोट कर लीजिए इस वीडियो पॉज करके, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, इन सब की आपको जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे अगर आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या है x बराबर
मान लीजिए 5 और एक संख्या है y बराबर 10। ठीक है, दो संख्या मान ली हम लोगों ने, एक संख्या मान ली x बराबर 5 है और एक y बराबर 10 है। ये सब जरूरत पड़ेगी इस डेरिवेशन में। x बराबर 5 और y बराबर क्या है 10 है। अभी आप इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 का डिफरेंस है। इनके बीच में जो अंतर है, अगर आप y माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर आप इनको क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, अगर आप इन संख्याओं को क्या कर दें, एक्स स्क्वायर कर दें, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और अगर आप y स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब देखिए काम की बात यहाँ पे, अब इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना हो गया 75। पहले दो संख्याएं थी, इनके बीच में गैप था या डिफरेंस था 5 का, अब इनका स्क्वायर करने से डिफरेंस कैसा हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये बात समझ में आती है हमें कि अगर आप किसी छोटी संख्या का स्क्वायर कर देंगे, अगर आप किसी छोटी संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने को जो संख्या मिलेगी वो कैसी होगी, और भी छोटी। अगर x y से छोटा है तो x स्क्वायर y स्क्वायर से और भी छोटा हो गया। x और y में डिफरेंस 5 का ही था, जबकि x स्क्वायर और y स्क्वायर में डिफरेंस कितने का हो गया, 75। वीडियो फिर से आप पॉज करिए एक बार अगर आपने नहीं किया तो, और ये सभी फॉर्मूले नोट करिए, आप ये फॉर्मूला नोट करिए, ये फॉर्मूला नोट करिए, थर्ड वन नोट करिए, और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप किसी छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वह संख्या और भी छोटी हो जाएगी। आप खुद भी सोच सकते हैं कोई एग्जांपल अपने मन से भी कि कोई दो संख्या ले लें आप, एक संख्या छोटी हो और एक संख्या का स्क्वायर में से बड़ी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग क्या करें, इससे पहले वाली वीडियो देख लें, जिस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरी वीडियो इसी से रिलेटेड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वहां पर मैंने आपको समझाया है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई से। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। ई बराबर फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, और इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको ये भी बता रखा है इससे पहले एप्सिलॉन वगैरह क्या है। आप पीछे वाली वीडियो देखें, इससे आपको और क्लियर होता है। तो ये भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आप देखिए टोटल कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, एक साथ आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूं, फिर हम लोग इस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग ढंग से क्लियर करना है, बाकी डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। 5 नंबर आपके हाथ में है, बस आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को सुनते रहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला याद रखना है P बराबर Q इंटू 2N। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फॉर्मूला है P बराबर Q इंटू 2N। एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखनी है आपको, तीसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, R प्लस L का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और क्या याद रखना है, R माइनस L का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला क्या याद रखना है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। और क्या ध्यान रखना है कि किसी छोटी संख्या का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वह संख्या और भी छोटी होगी। बस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। देखते क्या कहता है हमसे हमारा डेरिवेशन, कहता है वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम लोग उसे डायग्राम देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव यही बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव सोचते रहिए मन में आप, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय है जो दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर के बना होता है, और जिनके बीच की दूरी कैसी होती है, अल्प दूरी होती है। तो हमने ये वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। वैद्युत द्विध्रुव का जो नाम है वो क्या रख दिया,
ए बी। अब ये वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर के बना होगा, तो एक आवेश मान लिया माइनस क्यू और एक आवेश आपने क्या मान लिया प्लस क्यू। इन दोनों वैद्युत द्विध्रुव के इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है इसे हमने कितना मान लिया 2 है। दोबारा समझते हैं, हमने ये माना ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है ए बी। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है ए बी है, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो दो आवेशों से मिलकर के बना है, एक माइनस क्यू है और एक क्या है प्लस क्यू। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 2 है। अगर मैं इस द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु मानूं, अगर मैं इस द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु मान लेता हूं O, अगर मैं इस द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु मानता हूं O, तो O बिंदु से माइनस क्यू तक की दूरी कितनी हो जाएगी स्मॉल एल, और इस O बिंदु से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी हो जाएगी स्मॉल एल। कि जो लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, तो मध्य बिंदु से एक तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी l और मध्य बिंदु से दूसरी तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी l। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव बना लिया भाई हमने वैद्युत द्विध्रुव। अब कहता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, एक नया शब्द आ गया समझने के लिए, अक्षीय स्थिति। देखिए दो प्रकार की स्थिति होती है, एक होती है अक्षीय स्थिति और एक होती है निरक्षीय स्थिति। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। एग्जाम्पल के लिए आप चिंता मत करिए, हमेशा आपको एग्जाम्पल मिलते रहेंगे जिससे आपको चीजें और क्लियर हो सके। जैसे मान लिया जाए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति समझनी है, तो आप क्या करें, इस वैद्युत द्विध्रुव की एक अक्ष बना लें। इसकी क्या बनाए अक्ष बनाए, आप जानते हैं दो अक्ष होती है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो इस वैद्युत द्विध्रुव की ये क्या हो जाएगी, एक एक्स अक्ष हो जाएगी। इस वैद्युत द्विध्रुव की ये क्या हो जाएगी, एक अक्ष हो जाएगी। और मैं क्या करूं, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव ऐसे ला करके रख दूं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की क्या थी, अक्ष थी, और दूसरे द्विध्रुव को मैंने ऐसे ला करके रख दिया। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कहां पर स्थित हो गया, इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। दोबारा समझते हैं, ये मेरे पास क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, और इस वैद्युत द्विध्रुव की क्या होगी, एक अक्ष होगी। कोई वैद्युत द्विध्रुव है आपके पास, इस वैद्युत द्विध्रुव की इस प्रकार से आगे और पीछे तरफ क्या होगी, कोई अक्ष होगी। तो इस वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष होगी, इसमें मैं क्या करूं, कोई दूसरा वैद्युत द्विध्रुव ला करके रख दूं। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कहां स्थित हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव इसकी अक्षीय स्थिति में स्थित हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति के लिए आपने क्या किया, इसकी अक्ष को आगे की ओर बढ़ाया। जानना फिर से मन में क्वेश्चन आएगा आपके कि इसी तरफ क्यों बढ़ा रहे हैं, हम इस तरफ क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो आप किस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, अक्ष तो उसकी दोनों तरफ की होगी। हमने बस अभी किसी एक तरफ बढ़ा करके चित्र को पूरा कर रहे हैं, डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, अब अक्षीय स्थिति में आपको क्या मानना है, कोई बिंदु मानना। तो पूरी अक्षीय स्थिति में चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, आप कहीं पर भी क्या मान सकते हैं, कोई बिंदु मान सकते हैं। मैंने यहां पर एक बिंदु मान लिया और इस बिंदु का नाम क्या रख दिया, P। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु तक तो पहुंच गए, और हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डायग्राम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे का समझते हैं। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं हम लोग। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों तीव्रताओं का क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी ज्ञात करेंगे। फिर दोनों तीव्रताओं को क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी ज्ञात करेंगे। क्या कह रहे हो, एक उदाहरण देना चाहिए इसका भी, ठीक, उदाहरण देखते हैं इसका भी। जैसे मान लिया जाए कि सपोज करते रहिए कि यहां पर कोई एक पॉइंट है, ऐसे मान लीजिए, इमेजिन करिए
यहां पर क्या है, कोई एक पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट के पास में मैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख दूं, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस पॉइंट पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा वैद्युत द्विध्रुव भी रख दूं, तो इस पॉइंट पर इसके कारण भी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अगर हम कुल तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिणामी ज्ञात करना पड़ेगा। कुल तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिणामी ज्ञात करना पड़ेगा। परिणामी के ऊपर परिणामी मान क्या होता है, इस मान के ऊपर या परिणामी तीव्रता के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, जल्दी वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि परिणामी मान कैसे ज्ञात करते हैं। दोबारा देखते हैं लोग इसे एक बार फिर से। हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और दोनों तीव्रताओं को क्या ज्ञात कर लेंगे, परिणामी ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे। परिणामी ज्ञात करने से पहले मैं आपसे एक पॉइंट और पूछता हूँ। पहले कहा 5 नंबर का डेरिवेशन है, वीडियो लंबी होने वाली है, एंड तक वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आएगा। तो प्लस क्यू, अगर प्लस क्यू जो कि बी बिंदु पर है, प्लस क्यू कहां पे है, बी बिंदु पे है। देखिए याद करिए क्या कहा था, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो अगर प्लस क्यू बी बिंदु पे है, मैं आपसे ये पूछूं कि बी बिंदु से हमें पी तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो बी बिंदु से पी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, पी तक की दूरी कुछ माननी पड़ेगी। तो हमने ये माना कि ओ से पी तक की दूरी, ध्यान सुनिए, ओ से पी तक की दूरी कितनी मान ली, स्मॉल आर। ओ से पी तक की दूरी कितनी मान ली मैंने, स्मॉल आर। मध्य बिंदु से मान ली, न प्लस क्यू से माना न माइनस क्यू से माना। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बी बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी, बी बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी यानी कि बीपी दूरी का मान कितना होगा, तो बीपी दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप टोटल दूरी ओपी, आप टोटल दूरी ओपी में से इस दूरी को क्या कर देंगे, माइनस के ओपी। अगर आपको ये दूरी ज्ञात करनी है बी से लेकर के पी तक की, तो बी से पी तक की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप कुल दूरी यानी कि ओपी में से इस दूरी को माइनस कर देंगे, तो आपको ये मान मिल जाएगा। कितना मान मिलेगा, बीपी बराबर ओपी, ओपी कितनी है आर, माइनस ओबी, ओबी कितना है, कितना मिल गया आर माइनस एल। देखिए मिलने लगा आर माइनस एल, याद करिए मैंने कहा था ध्यान रखना आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो बीपी, ये जो बीपी दूरी है, इस बीपी दूरी का मान कितना हो जाएगा, आर माइनस एल। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ए पी दूरी, इसी प्रकार से मैं ये पूछता हूं कि एपी दूरी का मान कितना होगा, देखिएगा। और आपको एपी दूरी ज्ञात करनी है, तो एपी दूरी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ए ओ प्लस एपी दूरी ज्ञात कैसे कर सकते हैं आप, ए ओ प्लस ओ पी। और आपको एपी दूरी ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए ओ प्लस ओ पी। तो ये दूरी कितनी है, एल। ओपी, ओपी दूरी कितनी है, आर। क्या मिल गया हमें यहां से, आर प्लस एल। याद करिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बीपी दूरी कितनी हो गई, आर माइनस एल, और एपी दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। वीडियो आप फिर से पॉज कर सकते हैं और आप इसे ढंग से समझ सकते हैं कि बीपी दूरी कैसे ज्ञात की गई है और एपी दूरी कैसे ज्ञात की गई। मुझे लगता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी अगर आप चाहें उसे ढंग से समझ सकते हैं। अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में होता है डायग्राम। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या करेंगे, डायग्राम पहले से बना कर रख देंगे और डायग्राम बना कर रखने के बाद आपसे कहेंगे ये ऐसे होता है, ये दूरी इतनी हो जाएगी, ये दूरी इतनी हो जाएगी।
लेकिन आपको कभी अपने चैनल पे ऐसा नहीं मिलेगा। अपने चैनल पे आपको डायग्राम स्टार्टिंग से बना करके दिखाया जाएगा कि कैसे डायग्राम बनना है और ऐसा ही क्यों बनना है। जिसके मन में ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बस ये बता दीजिए कि पी बिंदु को आपने इधर क्यों माना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पी बिंदु को तो आप इधर भी मान सकते हैं, चाहे आप इधर मानिए चाहे इधर मानिए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। बिंदु पी पर अब हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि धन आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है, बाहर की ओर। धन आवेश के कारण जो तीव्रता की दिशा होती है वो कैसी होती है, बाहर की ओर। तो धन आवेश के कारण जो तीव्रता है ये कैसी हो जाएगी, बाहर की ओर। नाम रख दिया इसका E1, क्योंकि तीव्रता का संकेत क्या है, E, और पहले आवेश के कारण लिख रहे हैं तो क्या नाम रख दिया, E1। ऐसे ही ऋण आवेश जो कि दूसरा आवेश है, इस ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो कैसी होगी, अंदर की ओर। ये कितनी हो जाएगी, E2। ये और आपका डायग्राम में कवर करना है आपको कि बिंदु P पर धन आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी और ऋण आवेश के कारण तीव्रता कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। तो बिंदु P पर दो तीव्रता हो गई, E1 और E2। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या याद करना है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार रिवाइज करिए, क्या बताया था आपको, कैसे याद करेंगे, रिवाइज करिए, मतलब सोचिए। मैंने आपको बताया था अभी कि हम लोग कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पहले धन आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर ऋण आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे और दोनों तीव्रताओं का परिणामी ज्ञात कर लेंगे। जो भी लास्ट में आ जाएगा वही हमारा एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें, वही हमारा व्यंजक हो जाएगा। तो धन आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों को लिखना है प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो ऐसा ही रहेगा। देखिए E1 का मान लिखें या E2 का मान लिखें या फिर E3 का मान लिखें, लिखा तो किसकी हेल्प से जाएगा, E की हेल्प से इस डेरिवेशन को आप लिखना स्टार्ट करेंगे। E1 चाहिए तो E की हेल्प से लिखेंगे। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए यहाँ पे आवेश क्या है, आपके पास Q है और यहाँ पर भी आवेश क्या है, Q। तो Q के स्थान पर Q लिख दिया, R स्क्वायर। याद करिए R दूरी कौन सी होती है, R दूरी होती है आवेश से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेश से लेकर के बिंदु तक की दूरी क्या कहलाएगी, R कहलाएगी। यहां देखिए आवेश प्लस Q, इस आवेश से P बिंदु तक की दूरी, खुद देखिए डायग्राम में स्पष्ट लिखा हुआ है, आवेश से बिंदु तक की दूरी। आवेश से बिंदु तक की दूरी कितनी है, R माइनस L। इसीलिए अभी मैंने आपसे कहा था वीडियो पॉज करके आप B की दूरी का मान लिख लें, क्योंकि प्लस Q आवेश कहां लिखा हुआ है, B पर, और बिंदु कहां है, P। तो जो B की दूरी है, की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L। तो R स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश का तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में। अब देखिए माइनस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, देखिए यही मेन फॉर्मूला है हमारे पास, E का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें E1, E2, E3 एंड सो ऑन जितने मान चाहिए सब यही से मिलेंगे। तो R दूरी क्या है, R दूरी होती है आवेश से लेकर के बिंदु तक की दूरी। तो माइनस Q आवेश से बिंदु तक की दूरी कितनी है, माइनस Q कहां रखा हुआ, A पर, A से लेकर के P तक की दूरी, AP दूरी अभी लिखा था मैंने, AP दूरी कितनी है, R प्लस है। तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता इतनी हो गई और माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता इतनी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से क्या करना है, परिणामी तीव्रता।
तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको डिटेल में बताऊंगा परिणामी तीव्रता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की बनेगी इसके बाद तुरंत। तो परिणामी तीव्रता आप ये देखिए, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बिंदु P पर E1 और E2 की दिशा कैसी है, विपरीत है। बिंदु P पर E1 और E2 की दिशा कैसी है, विपरीत है। इसीलिए जो परिणामी तीव्रता P है वो दोनों के कैसे हो जाएगी, अंतर के बराबर हो जाएगी। बिंदु P पर दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत है, इसीलिए परिणामी तीव्रता दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। तो E बराबर E1 की जगह पे आप क्या करिए, E1 का मान रख दीजिए। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2। हमने क्या किया, E1 के स्थान पे E1 का मान लिख दिया, और E2 के स्थान पे क्या कर दिया आप, E2 का मान लिख दीजिए। R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या किया आपने, E बराबर E1 माइनस E2 में E1 के स्थान पे E1 का मान लिख दिया, E2 के स्थान पे E2 का मान लिख दिया। अब आप ये देखिए कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी कॉमन मिल जाएगा। Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर रहेगा ही, Q भी साथ में कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कैसे आए, E बराबर अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे ही रहेगा, साथ में Q भी रहेगा। एलसीएम आप समझते हैं। अब देखिए जरूरत पड़ गई आपको, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर से इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। सिंपली आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब कुछ लोगों को देखिए कुछ सही समझ में आ रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अब आप सर क्या करेंगे, यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर लगा देंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर वो सही कह रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L का होल स्क्वायर कितना जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R है, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस के 2R है, R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R है। जो लोग कह रहे हैं कि माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो लोग सही कह रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आगे आप करते जाइए, मैं भी कर रहा हूं, देखते हैं कौन जल्दी कर लेता है। तो प्लस के R स्क्वायर क्या हो जाएंगे, माइनस के। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये जो माइनस लगा हुआ है, ये जो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस की वजह से अंदर के साथ कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस के R स्क्वायर क्या हो जाएंगे, माइनस के R स्क्वायर, प्लस के L स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2R है, अपॉन में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो कर सकते हैं आगे। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैसा जाएगा, कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैसा जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 2R है और 2R है। ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू 2R है और 2R कितने हो जाएंगे, 4R है, अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये जो 4 है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं,
E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q तो लिखा रहने दिया है ऐसे ही, और इस 4 को लिख दिया मैंने 2 × 2। इधर कोई जानता है 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा, इंटू RL अपॉन में R² माइनस L² का स्क्वायर। अब कुछ लोग कह रहे हैं फिर आप ये बताइए जब 2 × 2 4 ही रहेगा तो फिर ये ही क्यों ऐसा? समझते हैं क्यों किया ऐसा। देखिए ये ध्यान रखिए, Q × 2L किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। देखिए Q ये है, 2 ये है, तो Q × 2L, तो Q हो गया, 2 हो गया और L हो गया। Q 2 और L, Q 2 और L ये क्या हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। Q और 2L किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और L ये किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर, इनटू अब बचा क्या? 2 और R। दोबारा देखिए जरा, Q2 और L क्या हो गया? P हो गया, बचेगा क्या आपके पास? ये 2 बचेगा और ये R बचेगा, तो 2R अपॉन में कितना हो जाएगा? R² माइनस L² का होल। इतना डेरिवेशन आपका ये हो गया। इससे आगे हम लोग देखते हैं, पहले एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करी E1 और माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात करी तीव्रता E2, और दोनों तीव्रताओं का हमने यहां से क्या ज्ञात कर लिया? परिणामी ज्ञात कर लिया। परिणामी ज्ञात करने के बाद हम लोग सॉल्व करना है आगे। हमारे पास है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P × 2R अपॉन में R² माइनस L² का स्क्वायर। अब देखिए याद करिए मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर किसी छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वह संख्या और भी छोटी हो जाएगी। तो दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक है R और एक है L। x y ना होकर किस बार हमारे पास है? RL है। आप ये देखिए जो दूरी R है वो इसके मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी है। R दूरी यहां से यहां तक की है और L दूरी सिर्फ इसकी क्या है? मध्य दूरी है। तो जो R है, इस R का मान L से कैसा है आप देख सकते हैं। R का मान L से कैसा है? ज्यादा है। जब R का मान L से ज्यादा है तो R का स्क्वायर तो L के स्क्वायर से बहुत ज्यादा हो जाएगा। याद करिए 5 और 10 वाला एग्जांपल। जब R की वैल्यू L से ज्यादा है तो R² की वैल्यू L² से कैसे हो जाएगी? बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम लोग L² को R² की तुलना में कैसा मान लेंगे? निग्लिजिबल। हम लोग L² को R² की तुलना में कैसा मान लेंगे? निग्लिजिबल मानेंगे, नगण्य मानेंगे। नगण्य मानने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप R² में से L² को माइनस कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये संख्या को आगे लिख देते हैं 2PR अपॉन में R² में से L² को माइनस करो, कोई फर्क पड़ना नहीं, तो ये हो जाएगा R² का स्क्वायर। L² क्यों हट गया यहाँ से? क्योंकि L² की वैल्यू इतनी कम है कि अगर आप R² में से माइनस करेंगे तब भी कोई फर्क R² पे नहीं पड़ेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन में R² का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर लगी तो पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा R की पावर 4। इस R से R की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? R3। मेन फॉर्मूला क्या आ गया? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस R से कैंसिल करेंगे तो बचेगा Q, तो 2P अपॉन में R3। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। किसका एक्सप्रेशन आ गया? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन। अगर ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप देख ही रहे होंगे, लैंडिंग डेरिवेशन है, सिंपल है, तो 5 नंबर का डेरिवेशन आपके लिए एग्जाम में आएगा। जहां भी आप कुछ नोट्स बना रहे हैं और आपको लगता है जल्दी से लिख दी जाए तो आप क्या करें? वीडियो को पॉज करें, उसे नोट कर लें आप, और दोबारा फिर से आप उसे समझ सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन आपको आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में
तुरंत पूछ सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा कि वैल्यू कैसे यहाँ पे आ गई। जो मैंने स्टार्टिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे, आप उन पॉइंट्स उतना ज्यादा क्लियर कर लेंगे कि डायरेक्शन आपके लिए उतना ही सिंपल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था r माइनस एल की जरूरत पड़ेगी होल स्क्वायर की, r प्लस एल होल स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, q इंटू 2l की जरूरत पड़ेगी, इन सब की जरूरत पड़ी। इनकी डायग्राम को और इस डायरेक्शन को बहुत इजीली समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे पहले क्या दिया है, मैं आपको परिणामी ज्ञात करना बताऊंगा कि अगर एक ही दिशा में हो तो कैसे परिणामी ज्ञात करते हैं, विपरीत दिशाओं में हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, और अलग अलग दिशाओं में हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी रखते हैं आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।